नमस्ते। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के एक ऐसे सोर्स की जिसने पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं एक बहस छेड़ दी है। एक तरफ तो ये ऊर्जा के मामले में आज़ादी का एक बड़ा वादा लगता है, पर दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेल गैस की। तो सवाल यही उठता है कि क्या शेल गैस सच में एक नई एनर्जी रेवोल्यूशन है, या फिर ये एक ऐसा दाव है जिसकी कीमत हमारे पर्यावरण को बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि शेल गैस आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये बनती कैसे है और इसे जमीन से निकाला कैसे जाता है। इसके बाद देखेंगे कि ये दुनिया में कहाँ-कहाँ मिलती है, और आखिर में इसके साथ जुड़ी सबसे बड़ी दुविधा यानी इसके फायदे और नुकसान पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये शेल गैस आखिर है क्या चीज़? बहुत ही सीधे सरल शब्दों में कहें तो शेल गैस भी एक तरह की नेचुरल गैस ही है। फर्क बस इतना है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए पारंपरिक गैस एक गीले स्पंज में भरे पानी जैसी है जिसे आप आसानी से निचोड़कर निकाल सकते हैं। वहीं शेल गैस एक ठोस पत्थर के अंदर कैद पानी की तरह है, जिसे बाहर निकालने के लिए आपको वो पत्थर तोड़ना पड़ेगा। और यही फर्क इसे पारंपरिक गैस से बिल्कुल अलग बना देता है। देखिए, जो कन्वेंशनल गैस होती है वो झरझरी यानी पोरस चट्टानों में होती है, जहां से वो आसानी से बहकर कुएं तक आ जाती है, मतलब उसे निकालना आसान है। लेकिन शेल गैस ये बिल्कुल ठोस नॉन पोरस चट्टानों में फंसी होती है, और यहीं से सारा खेल, सारी चुनौती शुरू होती है। अब सवाल ये है कि ये गैस इतनी ठोस चट्टानों के अंदर बनी तो बनी कैसे? चलिए जरा इसकी लाखों साल पुरानी कहानी में चलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह की कुदरती रेसिपी है जिसे बनने में लाखों साल लग गए। सोचिए, लाखों साल पहले समुद्र की गहराइयों में जब समुद्री जीव और पौधे मरकर नीचे तल में जमा होते गए, फिर उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गईं, जिससे गर्मी और दबाव बढ़ता गया। इसी गर्मी और दबाव ने उस ऑर्गेनिक मैटर को पहले एक मोमी चीज में बदला, जिसे केरोजीन कहते हैं, और फिर और ज्यादा गर्मी से वो पककर नेचुरल गैस बन गया, जो उन्हीं शेल चट्टानों के अंदर हमेशा के लिए ट्रैप हो गई। अब दशकों तक इंसान को पता था कि ये गैस वहां है, लेकिन उसे निकालने का कोई तरीका नहीं था। ये एक ऐसे खजाने की तरह थी जिसकी चाबी गुम हो। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी में एक ऐसा गेम चेंजर आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो गेम चेंजर था दो कमाल की टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन। पहली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और दूसरी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जिसे ज्यादातर लोग फ्रैकिंग के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रैकिंग काम कैसे करती है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले एक कुआं सीधा नीचे जमीन में खोदा जाता है, और फिर शेल चट्टान की लेयर तक पहुंचकर उसे हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा मोड़ दिया जाता है। इसके बाद पानी, रेत और कुछ केमिकल्स का एक मिक्सचर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के साथ उस पाइप में डाला जाता है। ये जबरदस्त प्रेशर चट्टान में बारीक दरारें बना देता है, और जो रेत होती है वो इन दरारों को खुला रखती है। बस फिर क्या, लाखों साल से फंसी हुई गैस इन्हीं दरारों से निकलकर ऊपर कुएं तक आ जाती है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा के वो भंडार खुल गए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खजाना दुनिया में कहाँ-कहाँ छिपा है। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो सबसे बड़े भंडार का अनुमान चीन में है, लगभग 1115 टीसीएफ। उसके बाद अर्जेंटीना और अल्जीरिया जैसे देश आते हैं। अमेरिका और कनाडा भी इस लिस्ट में काफी ऊपर है। मतलब ये साफ है कि ये कोई एक दो देशों का रिसोर्स नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इस ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ है? वैसे भारत के पास भी इसका एक बड़ा भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, करीब 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ये बहुत बड़ी मात्रा है। और ये भंडार भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हो सकते हैं, जैसे गुजरात का कैम्बे बेसिन, नॉर्थ ईस्ट में असम अराकान बेसिन, और ईस्ट कोस्ट पर गोंडवाना और कृष्णा गोदावरी बेसिन। इन सभी जगहों पर शेल गैस मिलने की बड़ी संभावना है। तो एक तरफ तो ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त जरिया दिखता है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। और यही हमें हमारे आज के विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, इसकी असल दुविधा, यानी फायदे बनाम नुकसान। ये बात इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देती है। एक तरफ है
एनर्जी सिक्योरिटी, यानी देश के लिए ऊर्जा की ज़रूरत, और दूसरी तरफ है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। शेल गैस ठीक इन दोनों के बीच में खड़ी है, एक मुश्किल सवाल बनकर। और वो सवाल क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसके साथ कई बड़े जोखिम जुड़े हैं। सबसे बड़ा डर है कि फ्रैकिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ज़मीन के नीचे पानी में मिलकर उसे जहरीला बना सकते हैं। फिर इस प्रोसेस में पानी की खपत बहुत ज़्यादा है, जो उन इलाकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है जहां पहले से ही पानी की कमी है। इसके अलावा मीथेन लीक होने का खतरा है, और मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। कुछ मामलों में तो इसकी वजह से हल्के भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। तो बात साफ है, इसे सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। एक तरफ शेल गैस एक जबरदस्त एनर्जी अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल चुनौती भी है, और इस चुनौती को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या शेल गैस एक ब्रिज फ्यूल है, मतलब कोयले जैसे गंदे ईंधन से हटकर सोलर और विंड जैसी क्लीन एनर्जी तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव, या फिर ये एक बहुत ही जोखिम भरा पर्यावरणीय जुआ है? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी या सरकारी नियमों में नहीं है। जवाब इस बात में है कि हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर ऊर्जा की अपनी ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच कैसा संतुलन बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।